हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। Okay, binary search is defined as a searching algorithm used in sorted array by repeatedly dividing the search interval by half. It is an searching algorithm जो कि sorted array में यूज होती है। बाइनरी सर्च हमेशा sorted array में ही एप्लीकेबल है और इसमें क्या होता है, हम हमारे एरे को रिपीटेडली हाफ में डिवाइड करते जाएंगे, जिससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n से लेकर log n पर आ जाएगी। देखेंगे वो कैसे होगा। The idea of binary search is to use the information that the array is sorted and reduce the time complexity to log n। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको बताई कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n से बिग O log n पर आ जाएगी, जो कि लीनियर सर्च में n होती है और यहाँ पर log n। कंडीशन क्या है बाइनरी सर्च की? द डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी शॉर्टेड। ठीक है, वही बात कि जो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें भी हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं वो शॉर्टेड होना चाहिए। शॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो तो हम उसे शॉर्टेड लिस्ट या शॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्सेस टू एनी एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर टेक्स कांस्टेंट टाइम। और उस डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना, ये सब कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए। जैसे एरे में हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर विद इन द कांस्टेंट टाइम। अब हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दिस इज अ एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च, बट हमेशा की तरह हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जिससे हमारे माइंड में ये विजुलाइज हो कि ये काम कैसे करता है। तो हमने उसके लिए एक एरे ले लिया। आप देख सकते हैं जो ये एरे है वो शॉर्टेड है। ठीक है, हमें इस एरे में ये सर्च करना है कि इस एरे में 80 प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। ओके, तो हम एल्गोरिथम को चलाना शुरू करते हैं। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, सेट बैग इज इक्वल टू लोअर बाउंड। तो बैग एक वेरिएबल है जिसे बिगिनिंग कह सकते हैं, वो हमने लोअर बाउंड सेट किया। लोअर बाउंड क्या है? 0। लोअर बाउंड क्या होता है? एरे का जो सबसे छोटा इंडेक्स होता है वो लोअर बाउंड होता है। तो यहाँ पर जो बैग की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। स्टेप 1 में ही अब एंड जो है वो अपर बाउंड। एंड क्या सेट करेंगे हम? अपर बाउंड, यानी कि 8। अपर बाउंड क्या होता है? एरे का सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर। ठीक है, और पीओएस हमारा क्या है? -1। पीओएस हमें ये बताएगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि इस एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हमने पीओएस को -1 दिया है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को। कब तक? जब तक कि बैग लेस देन इक्वल टू एंड है। अभी हम अगर हमारी कंडीशन चेक करें कि बैग लेस देन इक्वल टू एंड है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो दिस इज ट्रू। इसका मतलब हम स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट करते हैं। स्टेप 3 में क्या है? मिड इक्वल टू बैक प्लस एंड अपॉन 2। मिड जो है वो बैक प्लस एंड अपॉन 2 होना चाहिए। तो बैक क्या है? 0, एंड क्या है? 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो मिड हमारा हो गया 4। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एरो लगा लूँ तो बैग हमारा यहाँ पॉइंट किया हुआ है, एंड हमारा यहाँ है, और जो मिड है वो हमारा 4 पर है। ठीक है, अब स्टेप 4 में हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए मिड इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू। ए मिड क्या है? मिड पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मिड पर क्या है? 65। 65 इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू क्या है? 80। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब हम हमारे इफ की कंडीशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम एल्स इफ को चला कर देखेंगे। एल्स इफ क्या कह रहा है? इफ ए मिड ग्रेटर देन वैल्यू। ए मिड ये डिजायर्ड वैल्यू ही है। ठीक है, ए मिड 65 ग्रेटर देन डिजायर्ड वैल्यू 80।
क्या ये बात ट्रू है? नो, ये बात भी ट्रू नहीं है। इसका मतलब एल्स इफ के अंदर भी नहीं जाएंगे तो अब बचेगा क्या? एल्स। तो हम एल्स को चलाएंगे। एल्स क्या कहता है? बैक इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड को मिड प्लस 1 कर दो बैक को, तो बैक की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू क्या है? 4। 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा जो बैग है वो यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम स्टेप 5 पर नहीं जाएंगे, हम पहले अपने स्टेप 2 में हमारी कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि हमें कब तक रिपीट करना है स्टेप 3 और स्टेप 4? जब तक ये कंडीशन मैच हो रही है। तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी? 5 लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि अब बैक जो हमारा 5 हो चुका है और एंड तो 8 ही है, तो ये भी हम ट्रू ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम अभी भी स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है? मिड को दोबारा कैलकुलेट करना है, बैक प्लस एंड अपॉन 2। तो अब जो हमारा मिड होगा वो क्या होगा? अब जो हमारा मिड होगा वो क्या होगा? 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो 8 प्लस 5 13, 13 अपॉन 2 तो 6.5। क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो 6.5 की जगह हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मिड है वो अब क्या हो जाएगा? वो अब हो जाएगा इस 6 पर। ठीक है, तो ये हमारा मिड हो गया। अब स्टेप 4 में हम फिर कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए मिड इक्वल इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू। ए मिड पर क्या प्रेजेंट है? 80, और हमारा डिजायर्ड एलिमेंट क्या है? 80। क्या ये बात ट्रू है? हाँ, ये बात ट्रू है। इसका मतलब हमें हमारा डिजायर्ड एलिमेंट मिल गया। हम क्या करेंगे? पोस इक्वल टू मिड, तो पीओएस जो -1 था वो मिड हो जाएगा, यानी कि पीओएस क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा 6। और प्रिंट करा देंगे पीओएस को कंसोल पर कि जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है जो आपको 80 चाहिए था वो इस एरे के इंडेक्स 6 पर प्रेजेंट है। पीओएस में वो स्टोर करा के हमने उसे प्रिंट करा दिया, और हम सीधे चले जाएंगे स्टेप 6 पर, यानी कि एग्जिट। ठीक है, तो हमने हमारे एरे में जो कि शॉर्टेड था बाइनरी सर्च को लगाकर 80 को सर्च करके दिखाया। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे लीनियर सर्च से करते तो हमें 1 बाय 1 एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ता, और कम से कम 6 कंपेयर करने पड़ते, तब हमें हमारा 80 मिलता इस एरे में। बट यहाँ पर हमने 2 ही कंपैरिजन किए और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। ओके, तो इस तरह बाइनरी सर्च काम करता है, और ये लीनियर सर्च से काफी कम कॉस्ट में हमें रिजल्ट देता है। बट कंडीशन क्या है कि एरे जो है वो हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।